हाँ भाई, क्या हाल है। तो भाई आज की वीडियो छोटी होने वाली है क्योंकि अभी तो मैं खेत में आया था, शाम का टाइम हो रहा है भाई, ठंड हो रही है इधर गंदी। भाई तभी ये मेरी दूसरी लेदर जैकेट है जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक बार। और भाई इधर से ना फट रखी है थोड़ी सी, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा एब्रेशन में गिरा था ना सड़क पे, तो उसकी वजह से फट गई थी। तो आज की वीडियो कुछ नहीं होगी, बस ये है कि मैंने अपनी इस बाइक में मॉडिफिकेशन क्या कराया है। तो देखो, एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन तो इतने कुछ खास है नहीं इसमें, मैंने इंटरनल ज़्यादा कराया है थोड़े कंफर्ट के हिसाब से, बाइक की पावर के हिसाब से। तो बस वही है, काफ़ी छोटी वीडियो होगी क्योंकि मैंने 4-5 ही कराया, कुछ ज़्यादा नहीं कराया। मेन तो यही है कि भाई एक तो ये वाले हो गए, इससे थोड़ा मस्कुलर लुक आते हैं, जो लाइट के हो गए ना प्रोटेक्टर्स वगैरह, और फिर ये हो गए पीछे हो गए। तो ये तो वो छोटी चीज़ें होती है, ये तो बंदा बुलेट खरीदता है वो जाके तभी करा लेता है, 900 रुपये की किट आती है, 6.5 लग जाते हैं। तो एक तो वो चीज़ हो गई। बाकी अब भाई ये होता है, ये वाला लेग गार्ड है ना, ये काफ़ी सारे लोगों को बड़ा गंदा लगता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये बहुत चौड़ा है, ठीक है, गंदा लगता है। लेकिन भाई मेरा ना पहले इसमें एक लेग गार्ड था, वो डंडे वाला जो सब लगाते हैं ना, डंडे वाले लेग गार्ड। लेकिन भाई उसमें इसके साथ ना इशू ये हो गया था कि जब मेरा भाई ने एक बार बाइक चला रहा था तो उसका ना एक्सीडेंट हो गया था। तो उससे हुआ क्या था ना, वो गिरा और भाई वो जो डंडा था वो मुड़ गया डंडा मुड़ गया, उसके पूरे पैर में लगी थी, और भाई टैंक पूरा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्टली, एज यू नो इसका भाई 13,000 का टैंक आता है, तो भाई काफ़ी कॉस्टली हो गया था सीन। तो उसके बाद में फिर ये भी लगाया था, क्योंकि भाई एक तो लेग्स वेग्स को प्रोटेक्ट कर लेता है और दूसरे पे टैंक पे भी लगती है। तो भाई टैंक तो खैर चलो सेकेंडरी है, मेन तो होता है इंसान को लगनी चाहिए, क्योंकि इंसान की लाइफ से ऊपर क्या है। तो भाई वही है, ये काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। तो पहली चीज़ तो गई ये। दूसरा भाई इसका हैंडल। तो भाई बुलेट का जो ओरिजिनल हैंडल आता है ना, उसका सेटिंग पोस्चर ना थोड़ा सा आगे को झुक के है, मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। तो भाई जो नॉर्मल हैंडल आता है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे होता है, तो इतना रहता है, वो थोड़ा झुक के ना इधर रहता है, वो यूँ झुक के बैठा जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से क्या होता था ना कि अब जब मैं लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे जाता था तो मेरी बैक में पेन होने लगता था, ठीक है, मेरी यहाँ पे अपर बैक में शोल्डर्स के बीच में ना पेन होने लगता था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इसलिए मैंने फिर ये वाला हैंडल लगवाया था। ये RD 350 का है और भाई काफ़ी सही हैंडल है, बहुत कंफर्टेबल है, ऐसे सिटिंग पोस्चर एकदम स्ट्रेट हो गया पूरा ऐसे, ठीक है ना। तो ये हैंडल बहुत अच्छा है, और ये मेरे को शायद कितने का पड़ा था, 750 में लग गया था मेरा पूरा हैंडल ना। और वही है भाई, बढ़िया हैंडल है। और भाई इसके साथ ना कई बार इशू होता है कि आप इसे लगवाने जाते हो ना, तो क्लच वायर जो होती है, फिर एक्सीलेटर वायर होती है ना, वो चेंज करानी पड़ती है। लेकिन अगर आप सही उसके पास जाओगे ना, बंदे के पास, तो वो ये दोनों चेंज नहीं करेगा, जिससे आपके 500 के आसपास रुपये बच जाएंगे, क्योंकि क्लच वायर आती है 350 कुछ की, 250 की आपकी एक्सीलेटर वायर आती है थ्रोटल बॉडी की जो होती है। तो वो आपके पैसे बच जाएंगे अगर आप सही बंदे से कराओगे ना। तो फिर सिर्फ हैंडल चेंज होएगा और वो खुद एडजस्ट कर देगा वायर वगैरह ना, अंदर से टैंक खोल के इधर उधर कर देगा वायर, जिसकी वजह से काम चल जाता है आराम से। वही सेम चीज़ है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी चीज़ है इसका स्पार्क प्लग। तो भाई क्या होता है ना बुलेट के साथ कई बार कि जो नॉर्मल बॉश का आता है 80 रुपये का स्पार्क प्लग, तो वो ज़्यादा चलता नहीं है, वो 15-20 हज़ार किलोमीटर चलता है बस। तो ये जो है ना इरिडियम स्पार्क प्लग लगवाया मैंने, वो 500-600 का आता है बुलेट का, और भाई वो बेटर परफॉर्म करते हैं, तो उससे माइलेज बढ़ती है थोड़ी। अब देखो सिंपल चीज़ होती है कि माइलेज इतना नहीं बढ़ती जितना कोई एक्सपेक्ट करेगा कि भाई बहुत ही मेजर डिफरेंस आ गया, 1-2% का डिफरेंस आता है। लेकिन भाई लॉन्ग टर्म में ना वो 1-2% बहुत बड़ा वो करता है, क्योंकि अब आप खुद देख लो, 1 लाख किलोमीटर चलाते हो आप, तो उसमें ना 1-2 हज़ार किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है 1-2% में, जिसकी वजह से ना आपके 5-10 हज़ार रुपये बचते हैं लॉन्ग टर्म में। और लेकिन हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसका एक और फायदा है, वो फिर 50-60 हज़ार किलोमीटर तक चल जाता है वो स्पार्क प्लग ना, और थ्रोटल रिस्पॉन्स बेटर हो जाता है। तो इसलिए मैंने वो वाला इसमें स्पार्क प्लग डलवाया था। और बाकी कौन सी चीज़ चल रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, अब चौथी चीज़ पे आते हैं वो है इसका एयर फिल्टर। तो भाई इसका एयर फिल्टर ना, वो जो नॉर्मल वाला आता है शायद 210 रुपये का आता है वो, इफ़ आई एम नॉट श्योर बट चेक कर लेना, 210 के आसपास का आता है, जो नॉर्मली रॉयल एनफील्ड वगैरह ना सजेस्ट करते हैं। तो वो जो एयर फिल्टर होता है ना भाई, जो मैंने थोड़ा परफॉर्मेंस का लगवाया, 1200-1300 का पड़ा था मुझे, उसका ऑयल वगैरह चेंज हो जाता है। और नॉर्मल एयर फिल्टर ना 5,000 से 10,000 किलोमीटर चलता है, अगर मान लो देख लो सिटी राइडिंग के हिसाब से, उस पर डिपेंड करता है कि कितना चले। तो अगर वो परफॉर्मेंस वाला है फिर से तुम बार बार यूज़ कर सकते हो, 50-60 हज़ार किलोमीटर आराम से चल जाता है वो। मैंने इसे डलवाया था, अभी तो 40,000 चल चुकी है मेरी बाइक, और मैंने उसे डलवाया था 20,000 किलोमीटर के आसपास, और 20,000 से ना मैंने उसका ऑयल चेंज एक बार कराया, और उसे ज़रूरत नहीं पड़ी है, बस ऐसे साफ़ हो जाता है, निकाल के साफ़ हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें ये बेसिकली। बाकी हाँ, और ये सीट भी थी जो मैंने कराई थी, क्योंकि भाई पहले वाली जो ओरिजिनल सीट आती है ना रॉयल एनफील्ड की, वो होती है काफ़ी मोटी होती है और काफ़ी सॉफ्ट होती है वो। तो अगेन लॉन्ग टूरिंग के टाइम पे ना भाई पूरी बम में दर्द होने लगता है, बम में बहुत दर्द होता है। तो जिसकी वजह से ना आई वोंट सजेस्ट कि भाई आप लॉन्ग टूरिंग में, मतलब सिटी राइड के लिए ठीक है, 1-1.5 घंटे की राइड करनी है, उसके हिसाब से ना वो सीट बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन लॉन्ग राइड के लिए ना भाई फिर हार्ड सीट चाहिए होती है। तो अब ये सीट ना मैंने थोड़ी हार्ड लगवाई है, और ये ना मतलब ऐसे किसी लोकल शॉप पे आप जाओगे ना, वो कर देगा 500-600 में आपकी पूरी सीट का सिस्टम सही। तो मैंने ये लगवाई थी, और मैं भाई फिर इसे इस सीट के साथ मैं देहरादून गया था, और इट्स वे बेटर। अब इसकी हैंडल की वजह से, सीट की वजह से, सीट ना थोड़ी पतली भी हो गई थी जिसकी वजह से पोस्चर बैठने का थोड़ा और बेटर हो गया था। तो अब भाई टूरिंग वगैरह पे जाते हो ना, तो उसमें ना बहुत कंफर्टेबल रहता है पूरा राइडिंग का सीन, ठीक है ना, कमर दर्द होती है ना बम दर्द होता है, इट्स मोर ऑफ आप एंजॉय कर पाते हो ज़्यादा राइड को। तो वही चीज़ है। रही बात, मैंने भाई ये मिरर्स वगैरह क्यों नहीं हटवाया, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फॉलो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक रूल्स, एंड आई वांट कि जो मुझे देख रहा है भाई
वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि ट्रैफिक रूल्स वगैरह तो भाई फॉलो करो ही करो तुम, क्योंकि भाई दे आर मेड फॉर अ रीजन, फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर समवन एल्सेस प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। तो भाई वही है, यही चीज़ है जो मैंने मोस्टली चेंज कराई है। साइलेंसर वगैरह मैंने चेंज नहीं कराया, क्योंकि इशू क्या होता है ना, अगर आप बहुत ही फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगवा लेते हो तो आपको ना ECU रिवैम्प करवाना पड़ता है। तो ECU रिवैम्प कराने के ना नुकसान ही होता है, फिर आपकी जो पिस्टन है ना वो अपनी ओवरवर्क करती है। अब देखो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं ना, वो किसी रीज़न से RPMs वगैरह को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो अगर आप ECU रिवैम्प कराने तो लॉन्ग टर्म यूज़ में ना फिर पिस्टन डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से फिर अगर इंजन ही खराब हो गया तो फिर बाइक का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए मैं इसे लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं कराया। अभी फिलहाल ये इरिडियम स्पार्क प्लग ने बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाला। बाकी ऑयल वगैरह तो मैं आपको बाकी किसी और वीडियो में बता दूंगा कि मतलब मेंटेन कैसे करनी है। अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। चलो जी, जय बाकी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।